हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। सर्व सर्व यज्ञ मयम जगत। पूरा जो विश्व है वह यज्ञमय है। अब यज्ञ मतलब सिर्फ हवन यज्ञ नहीं है, किंतु हर क्षण भगवान कहते हैं हर क्षण किसी न किसी रूप में प्रकृति की गोद में या प्रकृति में या पूरे संसार में यज्ञ होता ही रहता है, भिन्न भिन्न प्रकार से। लेकिन मैं आज जो विषय की बात करूंगा, और ये जो विषय है वो बहुत ही समझने लायक है, और ये भी मैं शायद यही कहूँगा कि काफ़ी सारे अनुभवों को देखने के बाद मुझे यह या तो दुख के साथ कहना पड़ रहा है या तो मैं दुख के साथ यह विषय आज उठा रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, या फिर ये भी समझ सकते हो कि शायद मेरा यह वीडियो आप सबके काम में आएगा और आगे आने वाले समय में यह सबके लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। जैसे मैं कहूँगा कि बहुत सारी जगह पर मैं जाता हूँ तो यज्ञ करने के लिए जो जिस प्रकार से यज्ञ होता है उस प्रकार से ही उसकी सामग्री उसमें प्रयोग करनी होती है। और नारद पुराण में तो सामग्री का भी प्रमाण लिखा हुआ है, उसका भी मैं विषय और वीडियो बनाऊंगा कि यज्ञ सामग्री आप घर पे नित्य यज्ञ के लिए कैसे बना सकते हो। नवचंडी यज्ञ है या कोई दूसरा यज्ञ है, उसमें कितनी सामग्री हमें चाहिए, कितने जौ चाहिए, कितने तिल चाहिए, कितनी समिति, कैसी किस साइज की, ये सारा कुछ मैं आपको सप्रमाण बताऊंगा। लेकिन उसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे यज्ञ करने के बाद जो सामग्री बची है उसका क्या करना चाहिए। क्या उसको फिर से पैक करके फिर 1 साल बाद यज्ञ कराओगे या 2 साल बाद कराओगे तब फिर से उसको प्रयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं? तब तक वो सड़ जाएगी, इसमें कीड़े पड़ेंगे। लोग उसको छन्नी से छान के फिर यज्ञ में प्रयोग करते हैं, और ये मैंने स्वयं देखा है। हालांकि मैं ये नहीं बर्दाश्त करता हूँ, ना मैं अपने यज्ञ में ऐसी कोई सामग्री कभी भी किसी को प्रयोग करने देता हूँ, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मेन बात कि यज्ञ करने के बाद जो सामग्री बचती है तो फिर उसका क्या करना चाहिए, तो उसके विषय में है कि देवेभ्यश्च हुताद अन्नाश्चेजद भूत बलिम हरित अन्नम भूमोश्व चांडाल वायसेभ्यश्च निक्षिपेत। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जितना पेट है, जितनी भूख है उतना ही खाना चाहिए। उसी प्रकार से जो यज्ञ है, यज्ञ कुंड की जो साइज है या जितना समय यज्ञ चलने वाला है उसी प्रकार से उतनी ही सामग्री आप खरीदिए, ताकि वह सामग्री वेस्ट ना हो, या फिर उसी बासी सामग्री से, यज्ञ सामग्री से आप फिर से यज्ञ ना करो। क्योंकि बासी खाना तो हम भी नहीं खाते, तो फिर यज्ञ नारायण को कैसे खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते। तो फिर क्या करना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि देव यज्ञ में, किसी भी प्रकार के यज्ञ में बची हुई जो सामग्री है उस सामग्री को आपको जीव जंतु के लिए जमीन के ऊपर ऐसे ही छोड़ देना है। किसी भी जगह पर, पवित्र जगह पर, अपने घर के आंगन में, अपने घर के गार्डन में, या किसी भी जगह पर उस बची हुई सामग्री को पानी में नहीं डालना है। पानी में नहीं डालना है, यज्ञ सामग्री को आपको जमीन के ऊपर रखना है, ताकि कोई भी पशु है या पंछी है वो वह खा सके, या कोई भी जीव या जंतु वह खा सके। अगर उस यज्ञ सामग्री में पायस, जिसे खीर कहते हैं, खीर हालांकि अलग है, पायस अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग पायस को ही खीर बोलते हैं। तो ये जो है, मान लीजिए खीर है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो गौ माता को खिला दीजिए। पानी में यज्ञ सामग्री कभी बहानी नहीं चाहिए। पानी में ये सारी चीजें बहाने से, पानी को दूषित करने से हमें दोष लगता है, पितर दोष लगता है, गंदगी फैलाने से, तो वो कभी मत कीजिएगा। तो ये जो यज्ञ में बची हुई सामग्री है वो, जैसे मैंने आपको श्लोक के माध्यम से प्रमाण दिया है कि बची हुई सामग्री को आप जमीन के ऊपर बिछा दीजिए। वो सारी सामग्री जो जीव जंतु या पशु पंछी जो है वो खा जाएंगे, उससे भी आपको यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। हालांकि बची हुई सामग्री को फिर से पैक करके 1 साल बाद या 2 साल बाद या 5 साल बाद जब भी यज्ञ करवाते हो तो फिर से वह कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब तक वह बासी भी हो जाती है, उसमें कीड़े भी कभी कभी हो जाते हैं, वह दूषित हो जाती है। तो उस यज्ञ सामग्री को फिर से प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुझे अपेक्षा है कि आप अब इस विषय को समझ चुके होंगे और इसी तरह से आप उसे फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1 किलो तल लिए है,
जबकि यज्ञ आधे घंटे या घंटे का है, तो मतलब आपने 1 किलो तिल ले ही लिए है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा आपको हवन में डाल देना है। और एक जो ग्रंथि बहुत बुरी है सबके मन में, कि जैसे हमने यज्ञ सामग्री बहुत ली है, यज्ञ अभी आधा घंटा पौना घंटा चलेगा, तो मतलब जो मुद्राएं होती है, मुर्गी मुद्रा, हंसी मुद्रा, सुकरी मुद्रा, तो मतलब थोड़ा थोड़ा यज्ञ में आहुति माप सर होती है, एक उसका नाप होता है। जैसे हम जो खाना खाते हैं तो जितना हमारे मुंह में निवाला जाएगा उसी हिसाब से हम निवाला लेके फिर धीरे धीरे खाएंगे, चबाएंगे और पचाएंगे। लेकिन भगवान के विषय में सब लोग ऐसा समझते हैं कि अगर हम भगवान को ये अधिक यज्ञ में सामग्री डालेंगे तो भगवान और खुश होके प्रसन्न होके हमें सब कुछ देंगे। ऐसा नहीं है। जितना यज्ञ कुंड होता है, यज्ञ कुंड की जो साइज होती है, जितना यज्ञ होता है, जितनी मंत्रों की आहुति होती है, उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा मुर्गी या हंसी मुद्रा से ही यज्ञ में आहुति डाली जा सकती है। जिस प्रकार से अगर घर में कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो उसको हम बैठने के लिए कुर्सी देते हैं, मतलब चेयर देते हैं या सोफे के ऊपर बिठाते हैं। लेकिन अधिक खुश होकर ऐसा तो नहीं है कि उनको हम दूसरे माले पर बिठा देंगे, ऐसा नहीं है। जो जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से वो करे, तब ही जाके पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान हम पर प्रसन्न रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अधिक यज्ञ में आहुति डालोगे तो भगवान अधिक प्रसन्न होंगे, ज्यादातर मात्रा में आहुति डालोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, ऐसा कदापि नहीं है। तो माप सर जितनी जरूरत है उतनी ही यज्ञ सामग्री लीजिए और उतनी ही आहुति के अनुसार या यज्ञ कुंड की साइज के अनुसार उसमें आहुति आप डाल सकते हो। और बची हुई सामग्री को जैसे मैंने कहा कि जमीन के ऊपर बिछा दीजिए, पवित्र जगह पर बिछा दीजिए, या तो अपने गार्डन में डाल दीजिए या फिर किसी का पैर ना आए ऐसी जगह पर डाल दीजिए। वहां पर जीव जंतु पशु पंछी जो होंगे वो सब यह खा जाएंगे। तो मुझे अपेक्षा है यह विषय आपको पसंद आया होगा। ये था आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा, ताकि सबको सही और सच्ची यह जो बात है, यह जो ज्ञान की बात है वो प्राप्त हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकॉन दबाए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की सूचना आपको प्राप्त हो सके। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए और हो सके तो आप भी अवश्य महीने में, 2 महीने में या 6 महीने में या साल में एक बार यज्ञ अवश्य कीजिए या तो करवाइएगा। ओम गणेश।